हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेक्स प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। दुनिया के बहुत सारे सार्वभौमिक सत्यों में से एक सत्य यह भी है कि जल है तो जीवन है। यह बात बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर पीने के लिए पानी नहीं होगा तो जीवन कहां से रहेगा। और न सिर्फ पानी पीने के लिए काम आता है बल्कि खाद्यान्न उत्पादन के लिए भी पानी की आवश्यकता हमें है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वह जल से जुड़ा हुआ है और यह संबंधित है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से। इस वक्त यह नहर परियोजना चर्चा में है। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इस पर कुछ बातें कही गई हैं, इसी वजह से यह चर्चा में है। इसके बारे में हम विस्तार से आज जानेंगे, हमसे जुड़े रहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर यह खबर क्या है जो अभी आई है और चर्चा में यह क्यों है। उसके बाद हम जानेंगे कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना आखिर क्या है, किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, क्या लक्ष्य हैं इससे और क्या इससे लाभ होने वाले हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में मांग क्यों की जा रही है, इससे क्या लाभ होगा। दरअसल जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इस नहर प्रोजेक्ट के लिए मांग की जा रही है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में मान लिया जाए। उसके बाद राजस्थान को जो भी लाभ होंगे उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मौजूदा स्थिति है और उन मौजूदा स्थितियों को समझते हुए अंत में एक अभ्यास प्रश्न इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो आपकी तैयारी को और करेगा बेहतर। तो चलिए खबर देखते हैं। व्हाट इज द ERCP, द राजस्थान रिवर्स प्रोजेक्ट दैट सीएम गहलोत हैज अर्ज्ड पीएम मोदी टू डिसाइड ऑन। जैसा कि मैंने आपसे कहा ERCP ये क्या है, वही ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। आखिर यह क्या है और किस प्रकार से सीएम गहलोत इसके लिए प्रधानमंत्री से कुछ डिमांड कर रहे हैं, इसको हम आज के वीडियो में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में क्या है ये जान लेते हैं, फिर क्यों है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसकी शुरुआत की बात सबसे पहले मिलती है बजट 2017-18 जो बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा राजे की सरकार थी, उसके बजट में यह मिला। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और यह प्रोजेक्ट अभी भी अस्तित्व में बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट का खर्चा 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ही है। इस वजह से इसका खर्चा बहुत बड़ा है। राज्य के बजट को देखते हुए यह बहुत बड़ा खर्च है। इस वजह से जो वहां के राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो चाहते हैं इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया जाए, नेशनल प्रोजेक्ट। और अभी हाल ही में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, गहलोत जी ने 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता है। आपको मैं बता दूं कि यह जो परियोजना है इसको पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है, पूरा करना है कब तक में, वर्ष 2051 तक में इसे पूरा करना है। और यह जो एक मोटी रकम है इसे अकेले राजस्थान सरकार नहीं अपनी तरफ से खर्च करना चाहती है, इसी वजह से इसे नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में मांग की जा रही है। तो अब हम इसके लक्ष्यों को समझ लेते हैं कि आखिर इस कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि नहर परियोजना के क्या लक्ष्य हैं। तो देखिए, लक्ष्य को जानने से पहले हमें राजस्थान को थोड़ी सी समझना होगा कि भौगोलिक क्षेत्र उसका कितना है, 342.52 लाख हेक्टेयर। अब देखिए यह जो है 10.4% है, कितने का, पूरे भारत का। अब बात की जाए भारत का 10% से भी ज्यादा हिस्सा अगर यह राजस्थान है और सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह बात आपको पता भी है। तो ऐसे में जो सतही जल और भूजल को हम देखते हैं तो वह उसकी तुलना में काफी कम है। यानी कि सतही जल सिर्फ 1.16% और भूजल 1.72, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। अब यहां पे देखिए दक्षिणी राजस्थान जो है वहां पे कुछ नदियां हैं, चंबल और उसकी सहायक नदियों में कुन्नू, पार्वती और कालीसिंध। इन नदियों को मिलाकर के एक नहर का पूरा नेटवर्क तैयार करने का प्लान है इस परियोजना के माध्यम से। अब बात आती है कि इससे फायदा कहां पे होगा राजस्थान में। तो देखिए जो दक्षिण पूर्वी जिले हैं उनको फायदा होगा, और दक्षिण पूर्वी जिले जो हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, 13 जिले हैं। इन 13 जिलों के लिए
2.8 लाख हेक्टेयर की जो वहां की भूमि है, वहां पर सिंचाई हो सकेगी, सिंचाई संभव हो सकेगी। जो सिंचाई सिर्फ अभी वर्षा के दौरान हो पाती है, वर्षा के जल से हो पाती है, वह अन्य मौसम में भी, अन्य ऋतु में भी हो सकेगी। जो जल हम यहां पे इन नदियों के माध्यम से, कौन सी नदी है आपकी, देखिए दक्षिणी राजस्थान में चंबल है, कुन्नू उसकी सहायक है, पार्वती है और काली सिंध। इन नदियों का जितना भी जल है, जो वर्षा का जल संचय होगा, अतिरिक्त जल संचय होगा, उसी का इस्तेमाल करते हुए इसे नहर के नेटवर्क के माध्यम से दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इस 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। एक तरफ सिंचाई की सुविधा तो मिलेगी, दूसरी तरफ पेयजल की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा सकेगी। अब इस क्रम में देखा जाए तो यह दोनों काम तो होगा, लेकिन वो 13 जिले कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए, और मैप में भी आप देख सकते हैं ये जितने बिंदु हैं ये सारे के सारे जिले हैं और उनका नाम ही दिया हुआ है। और अगर आप स्पष्ट तरीके से देखना चाहें तो ये 13 नाम है, झलवाड़ा है, बारा है, कोटा है, बूंदी है, सवाई है, माधोपुर है, अजमेर है, टोंक है, जयपुर है, करौली है, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर। इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने जिले हैं इस परियोजना के तहत जो लाभान्वित हैं, कितने राज्य हैं जो लाभान्वित हैं। अगर एक है तो एक से ज्यादा है तो वो। यहां पे आपको बात याद रखनी है कि ये जो नदियां हैं ये राजस्थान में बहती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए, जैसे कि आप चंबल, जो मुख्य नदी चंबल को ही ले लीजिए, तो ये कहां से आ रही है, मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में इंदौर जिले से आती है और उसके बाद राजस्थान से होते हुए फिर आगे बढ़ती है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो इनका उद्गम राजस्थान में नहीं हो रहा है और फिर इसके जल का उपयोग संचय करके उपयोग किया जाएगा राजस्थान में, उसके लिए यह प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इसमें विवाद यह भी केंद्र सरकार कह रहा है कि देखिए आपको मध्य प्रदेश सरकार से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, एनओसी लेनी पड़ेगी, वह भी कह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार यह कह रही है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जो पानी आ रहा है उसको हम संचय कर रहे हैं अपने ही क्षेत्र के अंतर्गत और उसके बाद उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें किसी से परमिशन लेने की या किसी से एनओसी लेने की, नो ऑब्जेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आगे इसको और अच्छे से देखेंगे। फिलहाल के लिए देखिए तो आप देखेंगे ये चंबल नदी है और यह जो इंदौर का क्षेत्र है वहां से होते हुए आगे ये कोटा से होते हुए आगे बढ़ रही है और उसके बाद यमुना में जाके मिल रही है। अब देखिए राष्ट्रीय परियोजना के रूप में मांग क्यों की जा रही है। देखिए राष्ट्रीय परियोजना के रूप में मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया था, 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च है यहां पे इस परियोजना में। तो फंडिंग जो है इस प्रकार से हो जाएगी कि 90% खर्च जो है केंद्र वहन करेगा और 10% राज्य करेगा। इससे क्या होगा, राज्य को कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ मॉनिटरिंग, अगर हम राष्ट्रीय योजना के रूप में, इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में हम मान लेते हैं, अगर केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना मान लेती है तो उससे इसकी मॉनिटरिंग करना आसान हो जाएगा, साथ ही साथ कार्य की गति भी बेहतर हो जाएगी और तकनीकी सहायता भी बेहतर से बेहतर मिल सकेगी। और बात यह भी होती है कि जब यह राष्ट्रीय परियोजना बन जाती है तो उसके बाद यह सारी चीजें जब एक साथ चलेंगी तो कम समय में कार्य पूरा हो जाएगा और उसमें गुणवत्ता भी बनी रहेगी। अब बात आती है यहां पे राजस्थान को होने वाला लाभ क्या है, अन्य क्या लाभ है। एक तो चलिए राष्ट्रीय परियोजना की वजह से खर्चा बच जाएगा, काम अच्छा हो जाएगा, लेकिन लाभ क्या होगा वहां राजस्थान में। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं उस क्षेत्र की आबादी है 41.13% और वहां पे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है जो उस राजस्थान का है वह कितना है, 23.67% पूरे राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का। तो यहां पर इस क्षेत्रफल में हम पानी की पहुंच सुनिश्चित कर सकेंगे और इतनी आबादी को हम पानी की पहुंच सुनिश्चित कर सकेंगे, ना सिर्फ पीने के लिए बल्कि सिंचाई के लिए, दोनों के लिए। इससे एक फायदा यह भी होगा कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है जिसे भूजल तालिका कहते हैं उसमें भी सुधार होगा। उसके अलावा कृषि उत्पादन और ज्यादा हो सकेगा क्योंकि अन्य ऋतुओं में भी हम खेती कर सकेंगे तो वृद्धि होगी, बुआई भी 3 गुना ज्यादा की जा सकेगी। उसके अलावा आय उससे बढ़ेगी, वहां किसानों की आर्थिक सामाजिक स्थिति दोनों ही बेहतर होगी। उसके अलावा देखा जाए तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे को ध्यान में देखते हुए वहां पर जो उद्योग है उसको बढ़ावा मिलेगा और उत्पादन भी और ज्यादा बढ़ेगा, ये बात भी ध्यान रखनी है। उसके अलावा जब उद्योग बढ़ेगा, उस उत्पादन बढ़ेगा
तो सीधी सी बात है निवेश भी बढ़ेगा और राज्य का राजस्व भी ज्यादा बढ़ हो पाएगा। अब देखा जाए तो मौजूदा परिस्थिति क्या है, तो मौजूदा परिस्थिति जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में ही बताया था 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन राज्य सरकार कर चुकी है, लेकिन अभी भी ज्यादा पैसों की जरूरत है क्योंकि खर्च जो है 40,000 करोड़ से ज्यादा का है। ठीक है, अब यहां पे बात आती है केंद्र सरकार क्या कह रही है। केंद्र सरकार का कहना यह है, वह यह कह रही है कि राष्ट्रीय परियोजना अगर यह घोषित नहीं कर सकती है लेकिन कुछ खर्च दे सकती है, जिसमें कि वह चाहती है कि राज्य जो है 75% दे और केंद्र जो है 25% दे। और राज्य सरकार दूसरी तरफ कह रही है इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित की जानी चाहिए, राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जानी चाहिए, हम सिर्फ 10% देंगे। यही विवाद बना हुआ है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार यह भी कहती है कि आप एनओसी लेके आइए, किससे, एमपी मध्य प्रदेश से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आखिर क्यों ऑब्जेक्शन चाहिए, यह केंद्र सरकार से राज्य सरकार कह रही है, यानी कि अशोक गहलोत कह रहे हैं राजस्थान से कि हमें जरूरत नहीं है, हम जो जल संचय अपने क्षेत्र में कर रहे हैं उसी का उपयोग हम करेंगे। वर्षा जल का जो हम संचय करेंगे, जो अतिरिक्त जल का हम संचय करेंगे, उसके लिए हमें जरूरत नहीं है कि हम मध्य प्रदेश से अनुमति ले। और दूसरी बात यह होती है, इनका कहना भी यह है, उनका कहना है कि यह जो है राज्य का विषय है। 7वीं अनुसूची में किसका विषय है, राज्य सूची का विषय। तो ऐसी स्थिति में इनका कहना भी जायज है कि राज्य का विषय है। ये अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, एक तरफ से केंद्र सरकार भी अपना पक्ष रख रही है। अब आगे देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है और आगे इस विवाद का क्या समाधान निकलते हुए हमें दिखाई देता है। अब एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से कौन सा या कौन से राज्य लाभान्वित हैं। आपके ऑप्शन है राजस्थान, राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। आप उत्तर देते हैं कमेंट बॉक्स में तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।